आज भारत में शायद ही कोई ऐसा इंटरनेट यूजर होगा जो फ्लिपकार्ट के नाम से परिचित ना हो। फ्लिपकार्ट कंपनी को शुरू करने वाले दो दोस्तों ने अपने कल को रिस्क में रखकर ये बिजनेस शुरू करा था। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें इस बात का बहुत कम अंदाजा होता है कि यह काम चलेगा या नहीं। वह एक तरह से जिंदगी का एक ऐसा फेज होता है जिसमें सफलता पाने के लिए इंसान को रिस्क उठाना ही पड़ता है। फ्लिपकार्ट को 2007 में शुरू किया गया था और बहुत ही जल्द उसने ऊंचाइयों को छू लिया था। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 4 लाख रुपए से हुई थी और आज की तारीख में देश की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। फ्लिपकार्ट देश की पहली कंपनी बनी जिसने ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन शुरू किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से दो दोस्तों ने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करी कि वह देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनाने में सफल रहे। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ही आईआईटी दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। कोर्स था बीटेक और स्पेशलाइजेशन थी कंप्यूटर साइंस। अब वो दोनों आईआईटी दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो उनको कॉलेज लाइफ में अपने करियर की भी ज्यादा टेंशन नहीं थी। जैसा कि आप सबको बता दूं कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि दोनों के बीच समझ भी एक जैसी ही थी, जो कि पार्टनरशिप में बहुत जरूरी होती है। अब जब दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी तो उन लोगों ने अमेज़न, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। पर कुछ समय के बाद उनके मन में भी खुद की ई कॉमर्स कंपनी खोलने का ख्याल आया। फिर दोनों ने मिलकर 5 सितंबर 2007 को अपनी ई कॉमर्स कंपनी खोली जिसका नाम रखा फ्लिपकार्ट। दोनों ने बड़ी सूझबूझ से फ्लिपकार्ट कंपनी को शुरू करा था और जब फ्लिपकार्ट कंपनी में ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ी तो दोनों ने ही साथ रिस्क लेकर अपनी अपनी जॉब्स भी छोड़ दी। ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, पर वो तो अब लेना ही पड़ता क्योंकि जो जोखिम उठाने का साहस नहीं रखते वह अपने जीवन में अपनी सक्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर सचिन और बिनी दोनों ने अमेज़न कंपनी का काम छोड़ दिया और खुद की कंपनी का काम करना शुरू कर दिया। अब जब फ्लिपकार्ट 2007 में आई थी तब ना के बराबर ई कॉमर्स कंपनियां हुआ करती थी, क्योंकि उस समय लोगों की ये मानसिकता हुआ करती थी कि हम कुछ भी सामान बिना देखे बिना छुए कैसे खरीद सकते हैं और सामान आने से पहले तो पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो लोगों की इस मानसिकता को दूर करने के लिए सचिन और बिन्नी दोनों ने कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस शुरू करी, जिससे लोग सामान उन तक पहुंचने के बाद ही पैसे देते थे। ये भारत में पहली बार इतने बड़े स्केल पर लागू किया गया था, जिसके कारण उनको अपनी कंपनी को ग्रो करने में ज्यादा मदद मिली थी। अब 2007 में सचिन और बिन्नी दोनों ऑनलाइन किताबें बेचा करते थे, जिसकी डिलीवरी वो लोग खुद स्कूटर से घर घर जाकर किया करते थे और फिर दोनों बुक शॉप के सामने खड़े होकर अपनी कंपनी के पैम्फलेट्स बांटा करते। आखिरकार 2009 में सचिन और बिन्नी की मेहनत रंग लाई और उन्होंने इस समय तक 4 करोड़ रुपयों की बिक्री कर दी थी। अब इस कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ने लगा था और अब इनकी कंपनी अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी, जिससे दोनों की जिंदगी में फिर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। फिर 2014 में फ्लिपकार्ट ने Myntra.com और बाकी कई कंपनियों को खरीद लिया था और इसके कारण अब फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री भी बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता गया, दूसरी कंपनियां जो पहले फ्लिपकार्ट पर निवेश करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी वह अब इसमें अपने फंड्स इन्वेस्ट करने लगी थी। ऑनलाइन शॉपिंग में जो सेल शुरू होती है वह काफी फायदेमंद होती है, कस्टमर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। वर्ष 2014 में फ्लिपकार्ट को बिग बिलियन डे सेल के दौरान अपने बिजनेस के कुल टर्नओवर से भी ज्यादा $300 मिलियन का प्रॉफिट मिला था, जब लगभग 10 घंटे की सेल से कुल $6.5 बिलियन का व्यापार हुआ। वर्ष 2015 में फ्लिपकार्ट ने मैप ऑफ इंडिया जैसी वेबसाइट्स को भी खरीद लिया था, जिससे कोई भी एड्रेस ढूंढने में आसानी होती थी और डिलीवरी सर्विसेज के ऑर्डर्स को आसानी से कस्टमर्स तक पहुंचा दिया जाता था। वर्ष 2016 तक फ्लिपकार्ट ने $40 बिलियन से भी ज्यादा की सेल्स कर ली हैं। अब जैसे कि आपने देख ही लिया है कि फ्लिपकार्ट ने कैसे सफलता पाई और इसे देखकर हम कह सकते हैं कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है अगर हम उसको दिल लगाकर करें तो। सचिन और बिन्नी दोनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी और खुद ही सामान की डिलीवरी करने जाया करते थे। बिना ज्यादा संकोच करे उन्होंने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया था और आज उनका वह रिस्क रंग लाया। शायद उन दोनों का एक दूसरे पर विश्वास ही था जिससे फ्लिपकार्ट कभी सिर्फ एक नाम हुआ करता था और आज इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक फ्लिपकार्ट.com की।
और हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।